हेलो साथियों, स्वागत है आपका डीएलपी इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप देखेंगे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और ये अंग जो होते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र की अगर बात की जाए तो पाचन तंत्र ऐसे अंगों का समूह है जहां पर भोजन पचता है, अथवा ऐसे अंग जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन अंगों के समूह को पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यदि हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र में आपको दो प्रकार के अंग देखने को मिलेंगे। पहला जो अंग हुआ जहां से भोजन गुजरेगा, यानी कि वो रास्ता जहां से भोजन गुजरता हुआ बाहर निकल जाता है, पचता हुआ बाहर निकल जाता है और शोषित हुआ बाहर निकल जाता है, उस रास्ते को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। आपने मुख में भोजन खाया, मुख से पहले कहाँ जाएगा? मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा से कहाँ जाएगा? आपके ग्रसनी यानी कि जहां से हम निगलते हैं वहां जाएगा, फिर फूड पाइप में जाएगा, अमाशय में जाएगा, अमाशय से छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में। फिर भोजन क्या होगा? मलाशय में कुछ देर के लिए स्टोर होगा, टेम्परेरी अनडाइजेस्टेड फूड। इसके बाद में वो मल द्वार द्वारा बाहर हो जाएगा। यानी पहले मुख, माउथ, माउथ से ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, इसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ओसियोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद में लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला भाग वो इसे बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है, इसके बाद में एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। आइए अब इसको हम चित्र से थोड़ा सा समझते हैं। हमने बताया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ना है, इसमें दो प्रकार के अंग देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा मिलेगा आपको सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन्स। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल से भोजन गुजरता है, जबकि एसेसरी ऑर्गन से भोजन गुजरता नहीं, केवल भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंग कहां पर कौन जुड़ा हुआ। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में भोजन का पथ, भोजन का पाथ पूछा जाता है ना, किस रास्ते से भोजन गुजरता है। तो पहला जो एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है उसे कहते हैं माउथ। मुख जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल की पहली और फर्स्ट ओपनिंग होती है। यहीं से भोजन अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं, तो भोजन मुख गुहा में जाता है। और मुख गुहा जो होती है जहां पर भोजन को रख के चबाते हैं ना, वो भाग जहाँ पे पानी रख लेते हैं कुल्ला करने के लिए, वो भाग जो होता है वो मुख गुहा है, बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी है। वहीं पर क्या करेंगे, आप भोजन को रख करके चबाएंगे। तो इसके बाद में भोजन माउथ के द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, जिसे बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से क्या होगा? भोजन आप ग्रसनी फेरिंग्स के द्वारा क्या करेंगे? निगलेंगे। तो जो ग्रसनी है, फेरिंग्स है, वो वही स्थान है जहां से वायु भी प्रवेश करती है और भोजन भी प्रवेश करता है। वायु नली में जाती है और भोजन भोजन नली में। यानी वायु जाएगी ट्रेकिया में, विंड पाइप में, और जबकि भोजन जो है ओसियोफेगस या फूड पाइप में जाएगा, भोजन नली में जाएगा, है ना। तो भोजन नली में भोजन जाने से पहले आप निगलते हैं, और जहां से निगलते हैं उस भाग को कहते हैं ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स से भोजन कहाँ जाएगा? फेरिंग्स से भोजन जाएगा आपका ओसियोफेगस यानी फूड पाइप से। में फूड पाइप से कहाँ पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा, पेट में पहुंचेगा। आप जब खाना खाते हैं कुछ देर बाद खाने के बाद कहते हैं मेरा पेट भर गया, है ना, टमी फुल हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टमक है वो फुल हो गया, क्योंकि स्टमक में भोजन 3 से 4 घंटे के लिए ही रुकता है। इसके बाद में भोजन डाइजेस्ट होने लगता है वहीं पर, और इसके बाद में आगे भी डाइजेस्ट होता है। यानी आप अगर अगर एक बार जो है खाना पेट भर के खा लिए तो दोबारा खाना 4 से 5 घंटे बाद ही खा पाएंगे, क्योंकि तभी स्टमक खाली होगा, है ना। तो स्टमक में भोजन पहुंच चुका है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? इसके बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत की शुरुआत ड्यूडेनम से होती है, जिसे कहते हैं ग्रहणी। छोटी आंत जो होता है उसका पहला भाग जो होता है वो ग्रहणी होता है, ड्यूडेनम होता है। इसके बाद में जेजुनम होगा, अगला भाग होगा। इसके बाद में इलियम। इलियम जो है वो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, और ये बड़ी आंत में जाके खुलता है। बड़ी आंत में कहाँ खुलता है? बड़ी आंत के पहले भाग में सीकम में खुलता है। ये सीकम जो होता है, यहीं से एक उंगली नुमा उभार निकला होता है, जो एक प्रकार का अवशेषी अंग है ना। इसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या केवल अपेंडिक्स बोल दिया जाता है। ठीक है, अब सीकम बड़ी आंत के दूसरे भाग में खुलता है, जिसे बोलते हैं कोलन। कोलन के 3 पार्ट आपके देखने को मिलेंगे आपको। पहला तो आरोही कोलन, दूसरा मिलेगा आपको क्षैतिज कोलन देखने को, और तीसरा जो लास्ट में होता है उसे बोलते हैं अवरोही कोलन। उससे भोजन नीचे आता है। आरोही में भोजन ऊपर चढ़ेगा, क्षैतिज में बिल्कुल बराबर बराबर से, और अवरोही कोलन जो होगा उसमें भोजन क्या आएगा? नीचे आएगा। इसके लास्ट में आप सिग्माइड कोलन भी याद रख सकते हैं कि सिग्माइड कोलन तो घुमावदार होता है। ठीक है, और लास्ट में बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होगा, उसे कहते हैं तीसरा भाग, उसे कहते हैं रेक्टम, या इसे बोला जाता है मलाशय। मलाशय में क्या होता है?
मलाशय में भोजन टेम्परेरी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। मलाशय मलाशय की द्वार को बोलते हैं मल द्वार। तो इस प्रकार से भोजन अब इस रास्तों से होकर के गुजरता है। तो आपको क्रम याद रखना है, माउथ, माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, इसके बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ओसियोफेगस, ओसियोफेगस के बाद में स्टमक, स्टमक बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी पहले ड्यूडेनम में, जेजुनम, फिर इलियम में, इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पहले कहाँ जाएगा, सीकम में, फिर कोलम में, कोलन में फिर रेक्टम में, फिर रेक्टम के बाद में जो आपका एनस होता है वहां से बाहर निकल जाएगा। अब आप ये भी याद रखेंगे जो कोलन होता है उसके 3 पार्ट मेनली हैं। पहला है असेंडिंग कोलन यानी कि आरोही कोलन, ट्रांसफर कोलन यानी कि क्षैतिज कोलन, और अवरोही कोलन यानी कि जो है डिसेंडिंग कोलन। ये कोलन के पार्ट हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सहायक अंग की। तो सहायक अंग में पहले आपको देखने को मिलेगा जो स्लाइवी ग्लैंड्स होती है। स्लाइवी ग्लैंड हमारे 2 कनपटी के आसपास इधर होती है ना। मम्स जो होता है, गलसुआ होता है तो यहीं पे हो जाता है, वहीं पे इन्फेक्शन होने के कारण हो जाता है, ठीक है। तो ये पैरेटिड ग्लैंड होती हैं। इसके बाद में जीभ के बिल्कुल नीचे होती है, इसे बोलते हैं सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, यानी कि कुल मिला के 3 जोड़ी ये स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड जो होती है 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 पेयर जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली बात तो ये आप ध्यान देंगे। ये कहाँ खुलती है? ये ओरल कैविटी में खुलती हैं अपने डक्ट के द्वारा। सबका अलग अलग जो है यहाँ पे ये निकालती क्या है? ये निकालती है स्लाइवा। स्लाइवा में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है मेनली, जिसे स्लाइवरी एमाइलेज कहते हैं। और यहाँ का मुख का जो पीएच होता है 6.8 होता है, 6.8 होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपका अगला भाग सहायक अंग है जो भोजन में, उसमें से भोजन गुजरता नहीं लेकिन भोजन को पचाने में मदद करता है। उसका नाम है लीवर यानी कि यकृत। यकृत में बाइल जूस, पित्त रस बनता है और ये जो फैट होता है उसको इमल्सीकृत करता है। इमल्सीकरण मतलब होता है फैट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, उसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यानी कि इमल्सीकरण। ये कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। ये कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में होता है। काम कहाँ करता है? छोटी आंत के पहले भाग गृहिणी में काम करता है, ठीक है। यहाँ गृहिणी में काम करेगा। इसके बाद में लास्ट पार्ट जो आपका सहायक अंग का सहायक अंग है उसे कहते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास एक प्रकार की संयुक्त ग्रंथि, संयुक्त ग्रंथि माने ऐसी ग्रंथि जो इंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन हो, जिसके पास में डक्ट हो और डक्ट नहीं भी हो। यानी कुछ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें जो है डक्ट पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं उसके स्राव को बहाने के लिए। कुछ ऐसी भी होती हैं जहां पर स्राव को बहाने के लिए डक्ट नहीं पाई जाती हैं। यानी यहाँ पे दोनों प्रकार की ग्रंथियां हैं, डक्टलेस और डक्ट सहित, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि या संयुक्त ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन को भी बनाती है और एंजाइम को बनाती है। क्योंकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम को पढ़ना है तो एंजाइम कौन से बनाती है? टाइलिन एंजाइम बनाता है, जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज बनाता है, ये स्रावित करता है, और पैंक्रियाटिक लाइपेज बनाता है। टाइलिन क्या करेगा? प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है। लाइपेज क्या करेगा? वसा को पचाएगा। और जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होगा वो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी अंगों को यहाँ पे हमने समझाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कंटिन्यूसली लगभग 7 और 8 के बीच में क्लास 10th के लिए लाइव क्लास लेके आ रहे हैं पर डे। आप अगर क्लास 10th के हैं तो आप क्लास जो है 7 बजे आप चैनल पर आएँ। 7 से 8 के बीच में आपकी क्लास जो है रेगुलर स्टार्ट हो रही है। आज हम आपको 8 बजे पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पढ़ाएंगे रासायनिक अपक्रिया समीकरण। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।